हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और धूप सेक रहे थे हम लोग, स्पेशली डुबकी सेक रहा था तो मुझे ना बाहर ऊपर। हाँ बेटा, कैसा फील हो रहा है? तो अभी अपनी ना ये उसके लिए खड़ा हुआ है सेकेंड। अब मैं जाऊँगी पहले चेंज करने, मेरे को खाना बनाना है इन लोगों के हिसाब का, और उसके बाद चेंज करके और डुगू को पपीता दूँ और मैं जा रही हूँ उसके बाद जिया को रेडी करने, फिर जाऊँगी मैं डुगू और हम लोगों को रेडी करने। तो चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो का। डुगू गुड मॉर्निंग कर दो, हाय कर, फ्लाइंग किस, इट्स अ मॉर्निंग किस, मॉर्निंग किस। बस इससे आगे ऊपर नहीं, ऐसे तो कर दो। तबीयत कैसी है आपकी? ना तो काम तो चलते ही रहेंगे, पर अब मैं सबसे पहले खुद को रेडी करूं, उससे पहले जिया को रेडी कर देती है। तो मैं जिया के लिए डे 1 से यूज करती आ रही हूँ जॉनसन्स बेबी के प्रोडक्ट। तो बेबी को रेडी करने के लिए हम सबसे पहले बेबी को एक अच्छा सा बाथ देंगे और बाथिंग के बाद एक अच्छा सा लोशन लगाएंगे और अपनी बेबी को रेडी कर देंगे दिन के लिए। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले से बाथ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बेबी को नहलाऊंगी और उसके लिए मैं यूज करती हूँ ट्रिपल टी फ्रॉम जॉनसन्स, यानी कि टॉप टू टो बाथ। और ये बॉडी वॉश जो है ना, ये बेबीज के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें है नो मोर टीयर्स फॉर्मूला। और ये चीज मुझे बहुत पसंद है क्योंकि नहाते वक्त बेबी रोते हैं, बेबी की आई को जलन होती है, बट मेरा बेबी तो हमेशा हंसी खुशी नहाती है। ये बना है सिर्फ और सिर्फ बेबी सेफ इंग्रेडिएंट से, क्योंकि ये कोकोनट बेस्ड क्लेंजर है और इसमें ग्लिसरीन है जो मेरी बेबी की स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखता है। और इसे मैं पहले दिन से यूज करती हुई आ रही हूँ। यहाँ पे जो जिया है उसने नहा लिया है। अब स्किन को मॉइस्चराइज रखना भी बहुत जरूरी है, बस नहलाने से तो काम नहीं चलेगा। बेबी की स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ जॉनसन्स बेबी लोशन। जॉनसन्स बेबी लोशन यूज करने से मेरे बच्चे की स्किन अब सर्दियों में भी बिल्कुल मुलायम और कोमल रहती है और बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होती। और बेस्ट पार्ट है इसकी स्मेल, यार इसकी स्मेल बहुत हेवनली, बहुत ही अच्छी है और बेबी की स्किन पे भी काफी लाइट रहता है क्योंकि इसमें है कोकोनट ऑयल जो मेरी बेबी की स्किन को भी सूट करता है। सो हैप्पी बेबी यानी कि हैप्पी मी। प्रोडक्ट्स लिंक के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ये हो गए तैयार और अब हम लोग चलते हैं अपना बाकिया काम करने। ठीक है जिया, जाए मम्मा जाए। ये फैन है ही इतना अच्छा कि बच्चे देखते रहते फैन। ये देखो फैन, देखो फैन कहाँ है। तो जियो को मैंने रेडी कर दिया है, मैं खुद भी नहा के आ गई हूँ। मैं जा रही हूँ अभी बीच वाले रूम में। जियो जो है वो सो गई है, इसके बाद अपनी खाना लेगी। तो मैं इन लोगों के लिए पपीता कर रही हूँ। इसको मैं फ्रूट उसमें दे दूँगी जिसमें फ्रूट देते हैं, उसे क्या बोलते हैं यार, निबलर या कुछ बोलते हैं, तो उसमें दे दूँगी। फ्रूट ले लेगी अपने लिए और डुगू को भी पपीता देना है मुझे। मेरा मॉइस्चराइज़र है वो बीच वाले रूम में छूट गया है, तो वो मैं एक बार लेके आ रही हूँ और आईब्रो पेंसिल भी। हाँ चलो अभी। तो आजकल मेरा दिमाग ज़्यादा चलता नहीं है, मेरे को ये नहीं याद आ रहा कि कहाँ व्लॉग छोड़ा था। हाँ बेटा खोल लो जाके, अब जाओ पापा। तो मेरे को याद नहीं आ रहा है कि कहाँ मैंने व्लॉग वो किया था। तो आई थिंक मैं रूम से आ गई थी। उसके बाद मैं पता बेड पे ही चढ़, मैंने बेडिंग जो है वापस से जमाई है, अपनी शाम की नाप ले ली है। तो बेडिंग मैंने करी, वहाँ का मुझे वो करना है, पूरा बेडशीट मैंने चेंज करी अभी। और मेरे को बहुत बड़ा काम करना है, वो है लॉन्ड्री का। तो आज का दिन अभी मैं कपड़ों का जो काम है वो करने वाली हूँ। मशीन में सारे कपड़े लगा रही हूँ, बहुत सारे कपड़े मशीन में पड़े हैं, कपड़े तय करने लगे हैं। तो इतने टाइम से लोगों की तबीयत के कारण हम लोग का हॉस्पिटल के चक्कर डेली लग रहे थे और हम लोग मतलब मैं कर ही नहीं पा रही थी कोई घर का काम। और घर की हालत बहुत ऐसी हो गई थी कि क्या बोले, पर फिर भी रहने लायक तो है घर, अभी भी इतना बुरा भी नहीं है।
तो अभी जा रही हूँ मैं थोड़ा वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाऊँ, कपड़े की जो भी हुई है, ठंड के कपड़े निकालने हैं। जिया के लिए कुछ कपड़े निकाल के लाई हूँ, कंबल निकालने हैं, बहुत से काम है। ठंड के कपड़े निकाले ही नहीं है, ठंड पड़ी ही नहीं है। यहाँ पे दिसंबर के ना मिड में थोड़ी ठंड पड़ना शुरू होगी, या हो सकता है या पहले पड़ जाए, दिक्कत हो जाएगी। तो रात अभी ना 2-3 कपड़े जो हैं वो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, है ना। तो अभी कुछ काम है, फटाफट करते हैं, चलते हैं और आज थोड़ा घर का काम निपटाते हैं। लाइक बैक टू रूटीन वीडियोस आना चाहती हूँ मैं, कि हमको लग रहा है बस हो गया। बट डुगू को अभी भी वो वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो वो गया है वॉशरूम में, जाना है। चलो डुगू आ जाओ, मेरे को यही है ना, मेरे उस पर खड़े। अच्छा लेट है। ये वाला रूम क्लीन किया है, जिया लेट गई, राजा भी लेट गया। राजा ने यहाँ से बेड जो ख़राब कर दिया, और थोड़ा सा झाड़ू पोछा भी मैंने यहाँ पे दोबारा से लगाया है, क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। मैंने ना ये रग बिछाया है, ये रग ना बहुत ज़्यादा ना मेरे को लग रहा है कहीं स्लिप व्लिप ना मार जाए, तो मैंने इसे ना हल्का सा गीला था पोछा उस टाइम पे किया, पर चिपक मैं डुगू का डर लगता है, डुगू भगता है, अंधाधुंध भगता है, तो इसे कारण स्लिप ना हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा इसे ना बेड के अंदर भी कर दिया है, क्योंकि ना लोग पैर से बाहर से गंदे वंदे करके आते, तो एटलीस्ट ये रहेगा ना थोड़ा सा लाइक बेड रनर रहना ज़रूरी है। वैसे मैं इसे यहाँ ही डालती थी, मैं इसे फ्रंट में डालती थी, पर अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इसे। डुगू पुप्पू डायपर पुप्पू, इसे फिर से दिन भर से नहीं करी है, कोई टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए ऐसी क्योंकि कभी रात में कल करी थी, उसके बाद फिर वो नहीं हुआ। और मैंने ना ये एक्सटेंशन दिवाली के दिन खोले थे लगाने के लिए, मुझसे लग ही नहीं पाए, और फिर बच्चे इधर उधर हो रहे थे, तो मैंने अभी रखे हुए हैं। ये मैंने जिया के नीचे पे रखे हुए हैं, ये मैंने लेके तो रखे थे, मैंने यूज़ नहीं करे, अभी तक नए रखे हुए हैं, तो ये लगा ही नहीं पाई यार मैं उस दिन। अब देखें कभी लगाएंगे, अंदर से लगाने पड़ेंगे, वरना क्लिप जो है वो विजिबल रहेगी। तो ये मैंने रखे हुए, मेरे को ये अभी अलमारी में रखने। और ये मेरा आडू किश का था, फ्लैंकिश फ्लैंकिश छोटू, तो आज सुबह से सॉक्स पहन के घूम रहा है मेरा छोटू। तो चलिए यार, ये वाला रूम मैं ना अभी बंद कर रही हूँ, मैं इसको साफ़ रहने दूँगी, क्योंकि रूम बहुत जल्दी फैलते हैं, और ये बेहतर है कि इनको बंद रखा जाए। लाइट कहाँ से जल रही डुगू? तो चलिए चलते चले, मेरे को नहीं यहाँ की एक और बंद करनी पड़ेगी। और फिर ये रूम मैं अभी लॉक कर रही हूँ, क्योंकि इस रूम में मैंने ऑल आउट लगाई हुई है, तो ये जो ऑल आउट है ना ये जलेगी, और ये रूम बंद रहेगा ना तो थोड़ा काम भी कर जाएगी। तो चलिए ये वाला रूम कर दिया है नाइट के लिए रेडी, ताकि इस रूम में अभी कोई भी आके ना फैलाए। लोग बाहर गए थे और लेके आए हैं सब्जी, और मैं लेके आई अपना पहला सीजन का लाइक थर्ड के सीजन का साग। डिनर बनाने आई थी हम, डिनर में मतलब मैं डिनर में बना रही हूँ आज मसूर की दाल। दाल चेंज करेंगे, मूंग दाल बन रही थी, तो मसूर की दाल बना रही हूँ। अभी साग काटेंगे, साग में चढ़ा के सोऊंगी, सुबह उसमें आलन लगा देंगे, ओके, अगर रात में टाइम रहा तो लगा देंगे आलन। और ये सिर्फ दाल और चावल और एक हरी चटनी बनाऊंगी, और कोई ज़्यादा वो नहीं कि वो लगे कुछ मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती मैं अभी, क्योंकि मेरा ना और काम बचा हुआ है। मैंने बहुत सारे कपड़े धो के लगा दिए हैं, कुछ कपड़े मशीन में लगे, कुछ कपड़े सूख रहे हैं, और मैंने हॉल साफ़ किया था, लेकिन वापस मेरे हॉल की ऐसी तैसी कर दी, पूरा हॉल बिखेर दिया जाता है। मैं झाड़ू लगाया, मैं वही मैंने साफ़ किया था, 5 मिनट बाद हॉल का वही हाल था जो मैं करी। अभी मैंने यहाँ पे स्लैब वगैरह क्लीन करी, तो वो बैठने को तैयार था कि मुझे स्लैब पे बैठा दो, पिछले से वॉश करके चढ़ाते जल्दी जल्दी, और डिनर की तैयारी करते, फिर साग जो है उसको रेडी करते। और जिया को मैं ORS का सोल्यूशन दे रही हूँ, ताकि वो ORS ले अपना, उसकी टीथिंग वगैरह के कारण हो सकता है डायरिया हो। तो अब मैं मसूर की जो दाल है वो चढ़ा रही थी। तो वैसे ही दाल जो है ना, मैं इसमें लहसुन, अदरक और काली मिर्च कूट के डालती हूँ, तो ना इससे हरी मिर्ची डालती हूँ साथ में, कूट के आप डालोगे ना तो बहुत अच्छी बनती है। बट मैं इसे प्लेन चढ़ा रही हूँ, लाइक हल्दी, नमक और हल्का सा ऑयल डाल के, क्योंकि ये मैं डुगू को भी देने वाली थी, तो डुगू को जो मसाला है वो मैं भी बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं हम लोग, लाइक लाल मिर्ची वगैरह, तो इसलिए थोड़ी प्लेन दाल भी निकालनी थी। तो मैं इसमें जैसे आपको बताई थी लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक कूट के डालती हूँ, वो नहीं डालूंगी। फिर लाइटर नहीं मिल रहा था यार, डुगू ने सारे लाइटर छुपा दिए थे, मुझे अगले दिन लाइटर मिले थे, तो मैंने गैस चलाई माचिस की हेल्प से,
और फिर मैंने जो दाल है वो रखी। फिर मैंने यहाँ पे चावल निकाले। मेरा प्लान था कि मैं मटर के थोड़ा सा लाइक चावल बनाऊंगी जिसमें मटर चली जाएगी और बच्चों को भी अच्छा लगेगा, और घी में थोड़ा से फ्राई करके बनाऊंगी, क्योंकि आप में से किसी ने मुझसे कहा था घी में रोस्ट करके बनाइए, बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने ट्राई किया, जो फ्लेवर जो आया है ना वो बहुत अच्छा था। उसके बाद डुगू मटर छीलने में मेरी हेल्प कर रहा था, साथ में मैंने बैंगन जो है ना वो भी लगा दिए थे भूनने के लिए, ताकि मैं उसे नेक्स्ट डे के लिए यूज कर पाऊं। और इस तरह से जो काम है हम लोग अपना दिन का जितने काम हो पाते हैं उतना निपटाते, नहीं होते अगले दिन हम बिल्कुल भी काम नहीं करते। कई बार ऐसा दिन भी होता है क्योंकि मैं एक दिन पहले 2-4 चीजें रेडी कर देती हूँ। तो उसके बाद फिर जो बैंगन है वो मैंने रोस्ट करने लगाए हैं, और यहाँ पे बैंगन भुन रहे हैं। और बैंगन का भरता किस किस को पसंद है यार, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो सीटी है वो भी आने लगी थी, तो कुकर में मैंने 3 से 4 सीटी लगाई और हमारा जो दाल था वो रेडी हो गया था, मतलब बॉईल हो गया था। फिर नीचे से जो बैंगन थे वो सेक रही थी मैं, थोड़े लंबे बैंगन आ गए थे, वैसे गोल बैंगन आते हैं भरते के, तो मैं इसे थोड़ा पकड़ के सेक रही थी कि पूरा अच्छे से भुन जाए। तो बैंगन भुनने के बाद फिर मैंने जो चावल है वो चढ़ाए। मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, तेज पत्ता डाला है, और उसके बाद मैंने जीरा डाला है, घी में डाला है, और ये उसके बाद फिर मैंने मटर डाली है। मेरी आवाज थोड़ी सी कर्कशी हो रही है क्योंकि मेरा गला खराब है। उसके बाद फिर ना मटर उछलने लगती हैं, इसलिए हमेशा मटर जब भी आप डाल रहे हो तो ढक दो यार, जैसा कि मुंह पे आ जाएगी। तो मटर जब है वो पूरी अच्छे से हो गई थी, उसके मैंने थोड़े से चावल लिए, जो चावल मतलब मैंने रखे थे 15-20 मिनट के लिए मैंने इन्हें सोक किया। उसके बाद मैंने इसे चला लिया। इसमें बहुत अच्छी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आने लगी। फिर मैंने पानी लगाया, और फिर जब इसमें हल्के हल्के से ना होल दिखने लगेंगे वैसे आ जाए, उसके बाद फिर आप उसे ढक दीजिएगा, तो जो आपके राइस है वो हो जाएंगे। फिर मैंने बैंगन जो भुन गए थे वो भी ठंडे पानी में डाल दी। थोड़ी देर के बाद मैं इसके छिलके निकाल के रख लूंगी। और यहाँ पे मेरे जो राइस थे वो हो गए थे एकदम तैयार, और ये बहुत अच्छे लगते हैं यार। मटर आ रही, मटर के सीजन में आप बहुत इजिली इसको बना लो, थोड़ा बहुत मसाला डाल के बना लो, चटनी बना लो, लाल टमाटर की बनती है बहुत अच्छी, प्याज और टमाटर की वो भून के जो बनती है। मैंने यहाँ पे जीरा डाला है, लहसुन ली है, और ये वाला स्टेप जो मैं आपको दाल बता रही थी उसमें कम हो जाता है, जगह डाल देते उसमें सिर्फ जीरा और राई का तड़का लगता है, बहुत अच्छी बनती है। टमाटर डाल दीजिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टमाटर भी डाल दिए, थोड़े से दाल का पानी डाला है। दाल मैंने निकाल के रख ली थी डुगू के लिए अलग से। इसमें मैं हींग और सिर्फ जीरे का तड़का लगाऊंगी। फिर मैंने चटनी पीस दी थी टमाटर की, धनिया की, और इस चटनी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी एक ब्लॉग में, और अगर आपको दोबारा चाहिए होगी तो आई थिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी लिंक, अगर मेरे को मिल जाती है तो, एग्जैक्ट याद नहीं है। फिर मैंने मसाला डाल दिया। मसाला डालने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी दाल, और दाल डालने के बाद दाल थोड़ी सी गाढ़ी थी क्योंकि पानी मैंने एक्स्ट्रा डुबो के लिए निकाल लिया था, थोड़ा सा पानी डालूंगी, और उसके बाद फिर इसे थोड़ी देर के लिए कुक होने दूंगी। थोड़ा से अच्छे से जब ये हो जाएगी, अच्छे से मिल जाएगी, फिर मैं इसमें धनिया डालूंगी, वापस से ढक दूंगी, और उसके बाद हमारी जो दाल थी वो हो गई एकदम अच्छे से तैयार। बहुत अच्छी बनती है यार ये दाल, और चटनी के साथ। और ये डुगू की दाल है। मैं इसमें जीरे और हींग का तड़का लगाया। थोड़े से चावल निकाल रही थी मैं, और यहाँ पे चावल निकाले हैं मैंने, और साथ ही मैंने दाल जो थी वो भी ले ली। और थोड़ी मेरे को लगा अगर बाद में लगेगी तो बाद में वो कर दूंगी, फर्क नहीं लगी तो मैंने इसे अपनी दाल में मिक्स कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो चटनी रेडी की थी वो भी निकाल ली। इस प्रकार से जो हमारा डिनर है और साथ में जो अगले दिन की तैयारी थी वो ही मैंने साथ ही साथ कर ली थी। तो अभी ना साग साफ करना है, और अगर नहीं किया तो खराब हो जाएगा, और अगर मैंने अभी किया तो ये डुगू खराब कर देगा। तो एक बार ये लोग सो जा, जिया सो गई है, तो जिया बीच में उठ सकती है क्योंकि उसने ढंग से खाना नहीं खाया, उसको डायरिया हुआ है। तो साग मैंने काट लिया है, दोनों बच्चे सो गए थे, और ये जो है अब मैं सुबह बनाऊंगी। इसे ना मैं कम से कम 6 से 7 बार, इसे ना एक बार तो आप छोड़ दो 10-15 मिनट के लिए पानी में, उसके बाद फिर उसे धो अच्छे से, कम 6 से 7 बार अच्छे से। मेरी मम्मी तो उसे लगाता था। ये काम बच्चों के रहते हुए हो ही नहीं सकता था, क्योंकि डुगू मटर छीलने में हेल्प कर देता, पूरा साग फैला देता। और ये मेथी साफ़ करनी बची, इस मेथी मैं सुबह ही साफ़ करूँगी। उस टाइम मैं खोल के रख के जाऊँगी क्योंकि अगर पन्नी में रहेगी तो अजीब सी हो जाएगी। तो मेथी बची हुई है, मेथी का मैं आटा गूँध के रखूँगी, और कल थोड़ा सा हम ठंड वाला जो खाना होता है ना उसकी शुरुआत करेंगे। मुझे यहाँ बहुत गंदा कटा हुआ है, दाग पड़ गया, पता मुझे इतना कटता था
देखो ना 2 जगह पे दाग पड़ गए ना। हाँ यार मुझे इतना कटा है, ये इतना कटा है, इतना कटा लग रहा है ना। ये तो कटा क्यों? पता नहीं है, पहले अभी तो फिर भी नहीं कटा था, ये भी क्या था 3-4 दिन पहले इतना गंदा कटा। मेरे को दाग पड़ गए यहाँ पे बहुत गंदा। क्या हुआ है, मैंने तो ब्लॉग किया है आज, मेरे को तो यही पता। मेरे को आज कुछ हो गया, क्या हो गया? मेरे को कुछ याद नहीं रहता है। और इतनी टेंशन है। मेरे को पता कुछ याद नहीं रहता कि मैंने इससे पहले कौन सी क्लिप शूट की थी, सच में नहीं याद रहता मेरे को। आज मैंने ब्लॉग शुरू किया, उसके बाद मेरे को याद नहीं मैंने क्या किया। फिर जब मैं बेडरूम में क्लीन करने गई तो मुझे याद नहीं मैंने क्या किया। मुझे आजकल कुछ भी नहीं याद रहता है। इससे पहले मैं शायद साग का बोल के गई थी कि साग काटेंगे जब ये सो जाएंगे। उस टाइम दोनों जगे हुए थे, या हाँ नहीं जिया सो गई थी। हमका मेंटल पीस चाहिए। मेंटल पीस चाहिए तो गोवा चलो, मस्त घूमना है, सब लोग घूम रहे हैं। बेबी सेटिंग करनी पड़ेगी गोवा जाके तो अच्छा ही रहेगा। टीटोस मुझे ना फ्लैशबैक आते हैं। कल मैं राजा को कह रही थी कि मुझे पता फ्लैशबैक आते हैं गोवा के। अब हम टीटोस नहीं जा पाएंगे, गोवा गए भी गलती से कभी नहीं जा पाएंगे। या जा सकते हैं अगर कोई ऐसा इंसान हो जो बच्चों को 4 बजे तक संभाल ले सुबह के। वो या तो मेरे मम्मी पापा होते हैं या आपके मम्मी पापा होते हैं। तो टकला मिलेगा दोनों मिलकर। देखो आपके बच्चों को आप ही देख सकते हो, हम नहीं संभाल पाते। कहने की बात होती है। जो लोग आपसे कहते हैं ना कि बच्चे कर लो हम देख लेंगे, ये सरासर असत्य। रात में दिन में भी नहीं संभालता है कोई। रात को सबसे ज्यादा संभालना मुश्किल होता है और तभी नहीं संभालता। हाँ तभी सबसे की लगता है ना कि सो जाओ। तो ये दुनिया की सबसे असत्य बात है। अगर कोई आपसे बोलता है बच्चे कर लो और हम देख लेंगे बच्चे, वो बोलता है ना झूठ मत बोलो। अगर आप संभाल सकते हो ना तो आप संभालना, क्योंकि मेरी बात वर्ड टू वर्ड लिख के रखना। रात तो छोड़ो, दिन में भी नहीं संभालेंगे। बच्चे को इंसान तभी संभालना चाहता है जब वो या तो फ्री है या तो खेलना चाहता है या बच्चे का मूड अच्छा है। तो अगर बच्चा रो रहा है, थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा है, तो भैया मम्मी लो, पापा लो, इसने पूपू कर दी, इसने वो कर दी। तो मैं अपने एक एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि एक पूपू भी आपको खुद ही साफ करनी पड़ेगी, कोई नहीं करने वाला है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचो। वैसे हमने ये डिसीजन इसलिए नहीं लिया था कि हमें किसी ने बोला था कि हम संभाल लेंगे, हमें ऐसा किसी ने वो नहीं किया था कि हम संभाल लेंगे। पर अगर किसी को लगता है तो वह ये बोला ही कितनी रात। हाँ, तो हमारा जो डिसीजन था वो खुद का डिसीजन था बच्चे करने का, फेयरली। और जिया के टाइम हाँ थोड़ा बहुत था सपोर्ट की बात, बट हाँ पर नहीं ठीक है कोई ना। पर डुग्गू का हमारा खुद का था उस टाइम पे, क्योंकि जिया के टाइम में मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि इससे संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट फिर भी हम लोग की वाट लगी पड़ी है, पर हम दिखाते नहीं हैं हमारी कितनी वाट लगी पड़ी है। हम पूरे 24 घंटे में 4-5 घंटे सोते हैं, उसमें भी जग के सोते हैं। यहाँ पे साग भी काट रही होती हूँ मैं ना, तो 4 बार पता है जग जाते हैं वो, उनको सुलाना पड़ता है जाके। तो एक छोटी सी काम को आपको कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम लग जाता है। आई थिंक यू कैन रिलेट, जिनके बच्चे होंगे। अगर आप खाना बना रहे हो और बच्चा स्लैब पे बैठ गया है, जो खाना आप आधे घंटे में बनाते हो उस खाने को बनाने में 1.5 घंटे लगता है, क्योंकि वो स्लैब से उतरेगा नहीं, उसे वहाँ पे खेलना भी है, उसे मटर भी छीन लिया, मुझे दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हर चीज़ पेरेंट बनने के बाद आई थिंक दिन में 48 आवर्स होने चाहिए ना कि इंसान। में चाहती हूँ मैं एक दिन में चाहती हूँ, और राजा भी ये चाहते होंगे, शायद मुझसे रिलेट करेंगे। तो मैं चाहती कि एकदम वैसे सो और 12, 13, 14, 15 घंटे उठो, उसके बाद एक चैन की चाय पियो आराम से। चाय भी नहीं पी हमने बहुत टाइम से कि चैन से बैठ के, मैंने अभी बनाई थी, दोनों सो गए तो चाय पी मैंने। हमारी चाय ठंडी हो जाती है पड़े 2-3 बार तो गर्म होती है सुबह, गर्म करके ला रहे हैं ठंडी होगी चलो गर्म। फिर बस्ती वो इतनी सी, इतना बड़ा कप रहता है पहले, फिर इतना होता है, फिर इतना होता है, इतनी बस्ती है। फिर बिस्किट मिलते हैं, फिर उसमें डुगू है तो बिस्किट डाल के खुद खा लेगा और उसमें बाकी के बिस्किट मिला देगा। चाय लगता ही नहीं हमने चाय पी है। खाना हम लोगों को पता है लगता ही नहीं हमने खाना भी खाया है। कोई इस रूम में खा रहा है, मैंने पराठे में सब्जी रोल करी, भाग के खाना खा लिया। तो बहुत बहुत बड़े टास्क हैं। जो भी करो कृपया खुद की जिम्मेदारी से करो। और हमें कोई अफसोस नहीं है, हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, पर हम लोग मेंटली बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, क्योंकि अभी हमें कल भी डॉक्टर का चक्कर काटना पड़ेगा, क्योंकि डुग्गू का एक बार मैं दिखा रही हूँ जाके वो वाला, और उसको जो बाकी की डिफिशिएंसी है वो भी कवर करनी है। तो उसके लिए मैं सब पत्ते वाली सब्जियाँ, साग वगैरह बनाऊँगी कल, और वो भी खिलाऊँगी। सब कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, और बता दिया मैंने कोई नहीं संभालने वाला है। और पता चला
अगर आपके पति भी ना संभालेंगे तो आपका क्या होगा। राजा तो फिर भी बहुत सपोर्ट कर देते हैं। राजा इज़ लाइक 50% कॉन्ट्रीब्यूशन आके भी दे देते हैं कि करते हैं यार। अगर ये नहीं समझ, तीसरे के बारे में नहीं सोच रहा था, अब नहीं तीसरे के जो नजर मैं ना फिजिकली मेंटली, अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं ही ना हो पाएगा हमसे। क्योंकि जिया के सर पे भौरी दिख रही, कितने बेकार हो। डुग्गू के सर पे भौरी दिखी, लोगों ने बोला बहुत जल्दी आपको हाउस हेल्प ही बोलती है वो। दूसरा अब जिया के सर में भी आ गई भौरी, अब तीसरा भैया नहीं, हम नहीं हैं, हम बात पता क्या मजाक की बात नहीं, बात ये है कि नहीं ना हो पाएगा हमसे, ना हो पाएगा यार। अब बात ये है कि पता है अब हटानी पड़ेगी भौरी बात ये होती है कि आपको लगेगा कि नहीं यार हो, ये पता नहीं पहले मेरे को लगता है दादी नानी लोग कैसे संभालते थे यार। यार पता है पहले बच्चे कितने होते थे, और मेरी जो जैसे एज गैप देखे जाए 1.5 2 साल के अंतर में 5 बच्चे होते थे। मतलब ऐसा नहीं टोटल 2 साल में 5 बच्चे, अरे ऐसा नहीं, मतलब उन बच्चों 5 बच्चों में मान के चलो 1 2 साल का अंतर रहता था, ज्यादा अंतर भी नहीं रहता था। वो कैसे संभालते थे सोचो जिनके जुड़वा होते हैं तो तिगड़ा होते हैं, उनकी क्या हालत होगी। तिगड़ा नहीं, ट्रिपलेट होते हैं वो आज नींद में, मेरे पति की बातों का बुरा मत मानिएगा, नींद में हम लोग कुछ भी नहीं। पता है राजा वो बच्चे ज़्यादा अच्छे होते हैं, डबल होते हैं ना, तो उनके ऐसा रहता है। अभी जैसे जिया की उम्र के ही होते हैं तो वो दोनों बेड पे रहते हैं ना। ये एक तो आ रहे थे, एक दिन का आया था ना, मैं अभी 12 साल हो गए बच्चों को, और मैं अभी तो बच्चे ही पाल रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा किया, 6 साल में दोनों थोड़े मैच्योर हो जाएंगे, मेरे को आते हैं। तो आपको मैं 6 साल बाद बच्चा यार ये होता है, क्या होता है ना, अगर आप बच्चे में ये भी है कि अगर डिफरेंस भी रखा 5-6 साल का, अगर 6 साल का भी रखते हो तो फिर आपकी वही परेड शुरू हो जाएगी। ठीक है हम लोग एक साथ ही परेड झेल रहे हैं, पर हो जाए, वो फैमिली हो गई यार। पता है कि हम लोग बहुत अकेले थे, अब हमें पता है कि एक हमारी फैमिली है, और जब वो बड़े हो जाएंगे तो हमारी फैमिली है ना, देखो ना लोगों को खेलने के लिए जो है वही है। पर पता नहीं वही है कि बच्चे पहले के लोग, मैं वही कई बार सोचती बैठे बैठे क्या होता था, कोई नैनी नहीं बल्कि पति तक नहीं संभालते थे। जहाँ तक मुझे लगता है पहले के तो पति भी नहीं संभालते थे। आई डोंट नो, मैं किसी पे कोई वो नहीं करी कमेंट, कोई पहले वाला पति देख रहा हूँ मुझे पर पहले के पति नहीं, ऐसा मेरे को लगता नहीं। ये जॉइंट, और ऐसा भी नहीं था कि जॉइंट फैमिली थी। मेरी नानी की भी सिंगल फैमिली थी, मेरी दादी की भी सिंगल फैमिली। या फिर मेरे को लगता है कि आजकल के पहले मतलब पेरेंट्स में आजकल लोग ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं, या ज़्यादा ऐसे हो गए कि हाँ यार, मतलब मैं पता नहीं मैं क्या बोलूँ, आप लोग बताइएगा नीचे। चलो भैया सोते हैं, चलिए यार, है ना। और कल ही मिलते हैं, पता नहीं कब उठ जाएंगे। हमारी जो 5-6 घंटे की नींद है वो भी 2-3 घंटे में हो जाएगी। ये सच है जो मैं बयां कर रही हूँ आज आप लोगों के सामने। ज़िंदगी मज़ेदार तो है पर उतनी ही टफ भी है, पर मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है आपको अपनी ये वाली ज़िंदगी में? गोवा जाने नहीं मिल रहा है इतना मालूम। ये पता है गोवा के पीछे पड़े हुए हैं, मेरा ही बहुत मन है यार। ऐसा होना चाहिए ना कि वैसे गोवा जा तो सकते हो, पर बीच में दोनों बच्चों को लेके बैठेंगे हम। सोचा ना कैसा अजीब टाइप का लगेगा, कोई खाली पीछे होते हैं वहाँ पे। अरे खाली बीच में क्यों बैठेंगे फिर? मैं तो टीटोस वाले वो बागा पे बैठूंगी जाके। मैं नहीं आ रहा बागा और बच्चों को लेके। योगा तो अजीब लगे। तो अगर तुम एक बार इमेजिन करते चलो, एक इमेजिनेशन मेरे लिए, देखो यार इतना नहीं कर सकते ना तुम। हम लोग उस पे बैठे हैं वहाँ पे बीच पे, ट्रैक पे बोलते हैं, उसमें तो भूल भी गए। उससे बैठे हुए हैं, तुम्हारे हाथ में डुग्गू, मेरे हाथ में जिया। मैं नहीं, मेरे हाथ में जिया, मैं जिया को बोतल से दूध पिला रहा हूँ और डुग्गू ने कर दी पोटी, तो उसकी पोटी साफ कर दी समुद्र में जाके नमक पानी से। डुग्गू ने नहीं, और उसके बाद पॉटी वहीं पे क्लीन कर हुए, और उसके बाद फिर डुग्गू को खाना खिला रही हूँ वहाँ से मंगवा के। ठीक है, फिर शाम हो गई, फिर इसको नींद आ रही है, उसको सुला रही हूँ, तो वहाँ पे उसको बीच में लेके सोने के लिए। हाँ, और मैं डुग्गू भी रो रहा है सोने के लिए, तो मैं दोनों हाँ, फिर वो सुला रहे, फिर आगे होटल के रूम में। ना हो पाएगा भैया। चलो यार, हो गया गोवा घूम के आ गए, अभी मैं घूम के आ गए सपने में।
तो चलो यार मिलते हैं।